हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो में। आज की जो तारीख है 31 अक्टूबर 2021, मंथ का आखिरी दिन है। नए सिरे से कल से मार्केट ओपन हो जाएगा। एक नए मंथ की शुरुआत होने जा रही है। इसमें अब आईआरसीटीसी का आगे क्या होगा, इसकी रणनीति के बारे में हम चार्ट एनालाइज करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ साइकोलॉजी पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा अगर आप समझना चाहते हो तो, क्योंकि दोस्तों हायर रेंज पर एक रिस्क रहती है मार्केट गिरने की और लोअर रेंज पर रिस्क रहती है मार्केट बाउंस बैक करने की। अभी लोअर लेवल पर रिस्क की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो टेक्निकल्स जानते हैं तो वो अपने हिसाब से मार्केट में रिस्क लेना चाहते हैं। और स्टॉक मार्केट की एक जो बात हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो एक कि मार्केट जैसे बढ़ता है वैसे ही उसको नीचे आने का डर रहता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में जो न्यूज़ चल रही है आईआरसीटीसी के बारे में, इसका हम आज टेक्निकल भी जानने वाले, फंडामेंटली भी जानने वाले हैं। कुछ साइकोलॉजी पॉइंट के साथ मैं आपको चार्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, प्रीवियस में 2 दिन अगर देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे निवेशकों ने यहाँ पर अपना लॉस देखा होगा, लेकिन जो टेक्निकल्स जानते हैं तो डेफिनेटली आई एम इतना श्योर हूँ कि उन्होंने प्रॉफिट ही कमाया होगा, जैसे कि मैंने भी अपने चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया है। प्रीवियस में अपना एक ट्रेड भी इसमें हुआ था जो ज़बरदस्त तरीके से आप उनको प्रॉफिट भी दिया था। प्रीवियस की बात करेंगे तो इसमें एक नेगेटिव न्यूज़ भी थी कि कन्वीनियंस फी के बारे में जो डिसीजन आया था, जो कि फिर से वापस लिया गया। तो 8-9 घंटे में ऐसा क्या होगा कि गवर्नमेंट में एक डिसीजन भी लिया, उसको वापस भी लेना पड़ा। तो क्या सचमुच गवर्नमेंट निवेशकों से डर गई है या फिर ये एक जालसाजी का एक हिस्सा था, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप टेक्निकल अच्छे तरीके से जानते हो तो देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा प्रीवियस जाने की कोशिश करूँगा और 1-2 महीने की बात है ये। तो ऑलमोस्ट ये जो स्टॉक ट्रेड करता उस टाइम पे 2600 से लेकर 2700 के बीच में ये स्टॉक ट्रेड करता। तब एक न्यूज़ पब्लिश हो गई थी कि 1:5 का बोनस स्प्लिट अनाउंसमेंट हो चुका है। तब स्टॉक ने रैली पकड़ी थी। अभी देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड, एफआईआईज, एचएनआईज और ज़्यादातर टेक्निकल जानने वाले लोग सभी ने यहाँ पर इंट्राडे किया होगा। किसी ने शॉर्ट पोजीशन, अपना लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया होगा। अब यहाँ पर बात आती है रिटेल निवेशकों ने यहाँ पर क्या किया। उन्होंने एक न्यूज़ के बेस पर स्टॉक में एंट्री तो किया, लेकिन हम मार्केट को कितना जानते हैं सिर्फ एक न्यूज़ के तौर पर। कोई स्टॉक में न्यूज़ आती है कल गैप डाउन होगा या गैप डाउन अप डाउन होगा, अप की तरफ ओपन होगा या फिर डाउन की तरफ ओपन हो, इतना ही हम न्यूज़ को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो न्यूज़ को पूरे सिरे से जानता है तो वो पूरी तरीके से रैली ही कब्जे में ले लेता है। दोस्तों, ये अभी प्रीवियस चार्ट के ऊपर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हो चुका है और इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाल फिलहाल में मैंने भी ऐसे कुछ ट्रेड लिए थे जो कि टाटा पावर हो, टाटा केमिकल हो, उसके बाद इंडसइंड बैंक हो, आईईएक्स हो। तो एक ज़बरदस्त तरीके से मैंने भी अचीवमेंट हासिल किया था। अब बात आती है रिटेल निवेशकों की। देखिए दोस्तों, जब न्यूज़ पब्लिश हो गया था तो ऑलमोस्ट वहाँ पर रिटेल निवेशक भी यहाँ पर एंटर किए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 4000 के लेवल पर रुके होंगे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया। लेकिन जब स्टॉक वहाँ पर भी नहीं रुका, बाद में कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट दिया, तो जाकर लोगों ने फिर से यहाँ पर एंट्री किया, जो कि लेवल 4500 से लेकर 5500 के बीच में बहुत सारे रिटेल निवेशक मुझे देखने को मिले हैं जो कि हायर रेंज पर ट्रेड अपना इन्वेस्टमेंट किया था ट्रेड में। तो देखिए दोस्तों, जब उन्होंने यहाँ पर निवेश किया होगा तो उनका साइकोलॉजी पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे हम। तो यहाँ पर उन्होंने जब निवेश किया होगा, मान लीजिए कि 5000 के लेवल पर किसी ने निवेश किया होगा, तो उसका साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि एक शेयर के बदले में मुझे 5 शेयर्स मिलने वाले हैं, तभी भी मेरा प्राइस जो आएगा स्प्लिट के बाद तो 1000 रुपये पर क्वान्टिटी के हिसाब से आने वाला है। ये यहाँ पर रिटेलर का एक पॉइंट ऑफ व्यू में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने यहाँ पर रिस्क लेना चाहा। अभी देखिए
2 मंथ की रैली कितनी हो गई अभी देखिए। यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले और बाकी के जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनकी क्वांटिटी अभी भी इंटैक्ट है, जो कि इस लेवल पर 6000 के लेवल पर। और उसके बाद मान लीजिए 2500 से लेकर 3000 के बीच में ये बड़े निवेशक इंटर किए होंगे। आपको मार्केट का एक साइकोलॉजी बताने की कोशिश करूँगा। शेयर मार्केट जो होता है वो परसेंटेज के हिसाब से चलता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई भी न्यूज़ आएगी तो आपको पहले से ये बता दिया जाता है कि 7% कोई भी स्टॉक गिरा, 5% का अपर सर्किट लगा, 5% का डाउन सर्किट लगा, आपको परसेंटेज पहले बता दिया जाता है। अब क्यों बता दिया जाता है? क्योंकि स्टॉक मार्केट जो काम करता है तो डेफिनेटली वो परसेंटेज के हिसाब से काम किया जाता है। अभी बात आती है म्यूचुअल फंड वालों की, तो डेफिनेटली दोस्तों उन्होंने जब यहाँ पर निवेश किया होगा तो बोनस के बाद भी तो वही प्राइस आपको देखने को मिलने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने रैली का फ़ायदा ही लिया। तो ऑलमोस्ट वहाँ पर उनका जो रैली हो गया होगा तो ऑलमोस्ट 120% के आसपास का उन्होंने रैली पूरा पकड़ा था। तो दोस्तों क्या उनको प्रॉफिट बुकिंग करना मना है? तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आपने पैसा लगाया है तो आपकी मर्ज़ी है आप कहाँ पर उसमें एग्ज़िट करना चाहते हो। जिसको जितना रैली का पता होगा या फिर उसका प्रिडिक्शन एनालाइज जितना होगा वो उस हिसाब से मार्केट में पैसा कमाता है। अब बात आती है कि कन्वीनियंस फी के बारे में जो न्यूज़ आई थी, तो डेफिनेटली वो अच्छी थी, बुरी थी, या फिर मार्केट ने क्यों उसको इतना रिएक्ट किया? क्या सचमुच रेलवे को इतना बड़ा नुकसान होने वाला था अगर गवर्नमेंट में वो 50% स्टेक 50% का जो फ़ी पार्टिसिपेट करने की बात कही थी, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट को उससे इतना बड़ा फ़ायदा होने वाला था या फिर रेलवे को इतना बड़ा नुकसान होने वाला था? तो देखिए दोस्तों, रेलवे को जो फीस आता है कन्वीनियंस फ़ी वो 230 करोड़ के समथिंग आता है। तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि 250 करोड़ रेलवेज़ को हर सालाना 250 करोड़ रुपए आते हैं, और उनमें से अगर 50% इंडियन गवर्नमेंट लेना चाहता है तो डेफिनेटली 125 करोड़ अगर इंडियन गवर्नमेंट उसमें से मांग रहा है तो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, रेल मंत्रालय के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि कोई भी अगर बड़ा इवेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो उसमें 100 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा एक हफ्ते में हो जाता है। हमारा गणतंत्र दिवस हो, प्रजासत्ताक दिन हो, तो उस इवेंट पर भी इससे ज़्यादा का खर्चा हो जाता है। तो ये न्यूज़ आने के पीछे कारण क्या था, या फिर 8-9 घंटे में ही वो न्यूज़ वापस लिया गया? क्या सरकार को पता नहीं था कि इसमें जो लॉस होने वाला है हमारा, मतलब रेलवे का जो शेयर्स गिरेगा? इस निवेशकों ने यहाँ पर जो नाराज़गी जताने की कोशिश किया है, तो डेफिनेटली ये तो गवर्नमेंट को पता था, लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि अचानक से वो न्यूज़ आ भी गई जब स्टॉक को डाउन सर्किट पे लाया गया था। तो देखिए दोस्तों, जब नाराज़गी निवेशकों की बाहर आती है तो कोई भी गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है। डेफिनेटली उस दिन भी वैसा ही हो गया। जब गवर्नमेंट ने देखा तो 125 करोड़ में हमारा भी कुछ नहीं होने वाला, तो उन्होंने तुरंत अपना जो डिसीजन है वो वापस लिया। लेकिन यहाँ पर निवेशकों का बड़ा नुकसान हो गया। इसीलिए दोस्तों ज़्यादातर कहते हैं कि स्टॉक कोई भी हो अच्छे समय बड़े लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा होता है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास ये स्टॉक होगा तो इसमें बने रहिए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद मत करना कि ये स्टॉक फिर से 6500 जाएगा या फिर कब जाएगा, अभी जाएगा या 2 साल के बाद जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट है, ये परसेंटेज के हिसाब से काम करता है। फिर से 6000-7000 जाने के लिए इसको परसेंटेज देखना पड़ेगा और उतना टाइम पीरियड भी देखना पड़ेगा। ये तो सिर्फ एक इवेंट था, यहाँ पर इसको लेके जाया गया। जनरली पीयूसी सेक्टर का कोई भी स्टॉक इतना जल्दी ऊपर नहीं जाता। ये रेलवे का बिजनेस अच्छा है या फिर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, इस वजह से इतना ऊपर लेके जाया गया था। ये इसके पीछे का साइकोलॉजी थोड़ा अलग है दोस्तों। कोई भी स्टॉक हो, उसका स्टॉक अगर म्यूचुअल फंड वाले और इन्वेस्टरों की तरफ से स्टॉक किया जाता है तो डेफिनेटली उसका प्राइस बढ़ते बढ़ते ऊपर जाता है, और वही स्टॉक अगर मार्केट में आ जाता है दबाया हुआ तो डेफिनेटली उस स्टॉक का प्राइस गिरने लग जाता है। अभी बात आती है टेक्निकल पॉइंट्स की।
तो देखिए दोस्तों 775 इस स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब वो क्यों करेगा, तो वीकली कैंडल हम कन्वर्ट कर लेते हैं और हमें प्रीवियस में जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर से ही 2020 का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट करने की बारी आ चुकी है अब। और देखिए डेफिनेटली मैं आपको कर्सर लेके जाते हुए 22/3/2020 का, मतलब ये वीक था वो 2 साल पहले का, सॉरी 1.5 साल पहले का। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 775 पे इस स्टॉक ने बाउंस बैक लिया था। तो डेफिनेटली यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ये स्टॉक 775 का ही सपोर्ट लेते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो श्योर शॉट यहाँ पर अपना लेवल तो इस स्टॉक ने बचाया है। आगे की रणनीति अब इस स्टॉक की क्या हो सकती है, तो देखिए वीकली कैंडल इसी वजह से आपको ये बड़ा वाला कैंडल दिख रहा होगा, लेकिन ये आप स्टॉक का अनएडजस्टेड चार्ट है। आपके ब्रोकर के चार्ट जो होंगे जेरोदा, शेर खान वगैरह, तो उनका चार्ट ऐसे ऊपर जाते हुए आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये मेरा अप स्टॉक का चार्ट है, इसकी लेवल अभी भी इंटैक्ट और कैंडल आपको इतना बड़ा दिख रहा होगा। लेकिन ये स्प्लिट वाला कैंडल है, इसको गिरावट भरा कैंडल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे ही इसको डेली का कैंडल कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर गिरावट खड्डा दिखने का चांस लग रहा होगा। तो डेली में आपको क्या दिख रहा है कि 775 का ये स्टॉक आपको लेवल बचाते हुए नज़र आया है और बाइंग प्रेशर कैंडल इसमें जनरेट होगा। लेकिन बाइंग प्रेशर एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर निवेशक तो निकल गए थे, मतलब लॉस बुक करके कुछ निवेशक निकल गए। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक 1000 रुपये की लेवल तोड़ेगा तो डेफिनेटली आपको ऊपर की रैली करते हुए नज़र आएगा, जो कि 1250 के और 1240 के आसपास ये स्टॉक जाने के आसार है। लेकिन ये डेफिनेटली आपको तुरंत ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी निगेटिविटी है। तो इसी वजह से आप जो निवेश करेंगे जो लोग, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सजग होकर ही निवेश करेंगे। तो 1000 रुपये जैसे ही टच करेगा वो रेसिस्टेंट फेस करेगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग फिर से आना चालू होगा। अब वो क्यों होगा, क्योंकि जिन्होंने 650 और 700 के बीच स्टॉक को लिया होगा, तो ऑब्वियसली वो अपना प्रॉफिट 1000 रुपये के पास, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है और राउंड फिगर लेवल भी है, तो इसी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो स्टॉक धीरे धीरे फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से अब यहाँ पर थोड़ा सावधानता बरतने की ज़रूरत है। और स्टॉक मार्केट डेफिनेटली दोस्तों एक रिस्की चीज़ है, इसके बारे में आपको मुंह मोड़ना नहीं है। क्योंकि आज अगर आप इस बात से डिनाई करते हो कि ये स्टॉक फिर भी 2700-2600 की लेवल पर जाएगा, तो डेफिनेटली दोस्तों आप एक फिर से गलती कर रहे हो, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का कोई भी स्टॉक इवेंट के बगैर नहीं भागता। जनरली मार्केट में तो वो तो ज़्यादातर साइडवेज ही रहते हैं, बाद में कोई इवेंट आता है, गवर्नमेंट का न्यूज़ आता है, तब जाके ये अपना रिएक्ट दिखाना चालू कर देते हैं। तो रिस्क डिफाइन करके ही अपने हिसाब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है। दोस्तों कुछ साइकोलॉजी पॉइंट के साथ मैंने ये बात कहने की कोशिश की। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को आराम से सब्सक्राइब कीजिए। कुछ क्वेरी कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।